नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल में। दोस्तों, यदि बात करें कद्दू की तो आपको बता दें कि कद्दू का काटना अशुभ माना जाता है, ख़ासतौर पर लड़कियों के लिए। इसलिए लड़कियों को भूलकर भी कद्दू नहीं काटना चाहिए। यदि आप ऐसा मानती हैं तो आप भी ना काटें। हालांकि ये बस एक विश्वास है और इससे अधिक कुछ भी नहीं। आइए जानते हैं इससे जुड़ी मान्यताओं के बारे में विस्तार से कि आखिर लड़कियां कद्दू क्यों नहीं काटती हैं। सबसे बड़ी मान्यता है कद्दू घर का बेटा है। बहुत पुराने ज़माने से ख़ास तौर पर गाँवों में, बिहार, पूर्वांचल, छत्तीसगढ़ में ये इस तरह की मान्यता प्रचलित है कि कद्दू घर के बड़े बेटे की आत्मा होता है। लोग बताते हैं कि जब कद्दू खेत में बड़ा होता है तो उसे बहुत प्यार, पानी, देखभाल दी जाती है, ठीक जैसे परिवार अपने बड़े बेटे को देता है। इसे घर के आंगन के पास उगाया जाता है। मान्यता है कि जहाँ कद्दू बने बेटा उतना तगड़ा बने। और सबसे बड़ी मान्यता, लड़की कद्दू काटेगी तो वह घर के बड़े बेटे की उम्र कट जाएगी। ये इतनी गंभीर मान्यता है कि कुछ घरों में तो लड़की को जन्म के बाद से ही कद्दू को घर के अंदर लाना बंद कर दिया जाता है। तो अगर लड़की ने गलती से भी कद्दू को छुआ तो पूरा कद्दू फेंक दिया जाता है। अगर काट दिया तो प्रायश्चित के तौर पर घर के मुखिया को 11 कद्दू मंदिर में चढ़ाने पड़ते हैं, ऐसी मान्यता है। कई जगह लड़कियों को कहा जाता है जब तक भाई की शादी न हो कद्दू से दूर रहें, उसकी बेल को भी मत छूना चाहिए। ये मान्यता इतनी गहरी है कि आज भी ससुराल में बहू को सबसे पहले ये सिखाया जाता है कि हाँ, कद्दू हम काटेंगे, तू बाहर बैठ। बलि प्रथा से जुड़ी मान्यता, कद्दू बिना सींग वाला पशु है। ये एक तंत्र मंत्र वाली जो है वो मान्यता है। इसमें ये कहा जाता है कि नारियल और कद्दू दोनों ही पशु बलि से जुड़े हुए हैं। प्राचीन काल में माँ काली को भैंसा, बकरा आदि चढ़ाए जाते थे। फिर लोग हिंसा से बचना चाहते थे और उन्होंने नारियल और कद्दू को शाकाहारी बलि बना दिया। मान्यता बनी जैसे पशु की बलि सिर्फ पुरुष दे सकता है, वैसे ही कद्दू भी सिर्फ पुरुष ही काटे। तो लड़की स्त्री कद्दू काटेगी तो बलि फलित नहीं होगी, यानी देवता इससे नाराज हो सकते हैं। कुछ और मान्यताएं और दावे हैं, जैसे कद्दू काटते वक्त अगर चाकू रुक गया तो समझो देवता को बलि नहीं पसंद आई। और कद्दू वाला लाल गुद्दे वाला हो तो समझो उसमें खून है और स्त्री हाथ लगाएगी तो उसका मासिक धर्म खराब हो जाएगा। कुछ लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि बलि वाले कद्दू के बीज घर में रखने से पैसे आते हैं, और पर उन बीजों को लड़की नहीं छू सकती। इसके अलावा अन्य मान्यता है सर्जन और संहार से जुड़ी मान्यता है, जो जन्म दे वो कटवा नहीं सकती। ये मान्यता बहुत ही दार्शनिक है, लेकिन लोग उसे बिल्कुल अक्सर मानते हैं। हिंदू लोक मान्यताओं के अनुसार स्त्री के गर्भ में जीवन बनता है और कद्दू काटना संहार है। जो सर्जन करे वो संहार नहीं कर सकती, यही प्रकृति का नियम है। इसलिए लड़कियों को कद्दू काटने के लिए मना किया जाता है। जहाँ चाकू चलेगा बांझपन आएगा, यानी अगर लड़की कद्दू काटेगी तो उसे बच्चा पैदा होने में परेशानी होगी। हालांकि वैज्ञानिक रूप से ये बात सिद्ध नहीं है। 2 चरणों में कटाई वाली मान्यता, पहला पुरुष का काम बाकी स्त्री का, ये सबसे आम मान्यता है और आज भी दिखती है। लोग ये नहीं मानते कि लड़की पूरा कद्दू नहीं काट सकती। पहला कट वो पुरुष ही करेगा और उसके बाद लड़की उस कटे हुए कद्दू को छोटे टुकड़ों में काट सकती है सब्जी के लिए। ये मान्यता काम में इसलिए लाई जाती है, लोग सोचते हैं कि पहला कट बलि का काम है और बलि देने का अधिकार सिर्फ पुरुष को ही होता है। और अगर लड़की ने पहला कट लगाया तो समझो घर में स्त्री पुरुष बन बैठी, यानी औरत मर्द बन गई, और ये बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगली मान्यता है मासिक धर्म और स्त्री के शरीर से जुड़ी मान्यता है। माना जाता है कि कद्दू में जल तत्व यानी पानी बहुत ज़्यादा होता है और स्त्री के शरीर में भी जल तत्व पहले से ही भरा होता है। जल का संहार जल से करना अशुभ है। तो लड़की जब कद्दू काटती है तो उसके शरीर का जल तत्व जो है वो खराब हो जाता है। और ऐसी मान्यता है कि इस तरह की स्त्री के जोड़ों में दर्द, सफेद पानी, महामारी अनियमित हो सकती है, इसलिए उनको कद्दू काटने से मना किया जाता है। विधवा और कुंवारी लड़की वाली मान्यता, कुंवारी लड़की कद्दू न काटे क्योंकि कद्दू सुहाग का प्रतीक होता है। विधवा तो कद्दू के पास भी न जाए क्योंकि उसका हाथ कद्दू पर लगेगा तो कद्दू भी विधवा हो जाएगा। हाँ, ये सुनने में भ्रामक लग सकता है पर यह मान्यता आज भी कई गाँवों में बोली जाती है। विधवा के हाथ का कद्दू काटा नहीं जाता क्योंकि वो पूजा योग्य नहीं रहता, ये भी एक मान्यता है। अन्य 7वीं मान्यता ये भी है कि कद्दू में राक्षस रहता है। बहुत पुरानी लोक कथा है दोस्तों। एक बार एक राक्षस ने कद्दू का रूप धारण कर लिया था, तब पुरुषों ने उसे मारा, और जब से मान्यता है कि हर कद्दू में राक्षस छुप सकता है, इसलिए स्त्रियां कमजोर होती हैं और वो उस राक्षस को नहीं मार सकती। आपको ये मान्यताएं अजीब लग सकती हैं, लेकिन रियल में ऐसा ही कुछ है। लोग ये मानते हैं और आप भी मान सकते हैं। मेरा काम सिर्फ बताना है कि अजीब चीज़ों को आपके सामने रखना है। मानना या ना मानना आपके ऊपर है, क्योंकि ये कोई विज्ञान नहीं है।
और सबसे बड़ी बात, मान्यताएं क्या है, एक तरह का विश्वास होता है, उसके पीछे विज्ञान हो ये कोई ज़रूरी नहीं होता। ये भी कद्दू के मामले में है। हाँ, यूट्यूब का जो एल्गोरिथम है, जो कि अक्सर पागल होता है, वो कुछ भी कह सकता है, लेकिन इनऑथेंटिक भी इसको बता सकता है। लेकिन मान्यताएं तो मान्यताएं होती हैं, आप किस चीज़ पर भरोसा करते हैं ये आपका निजी मामला है। और मैं आपको सिर्फ लोगों के विश्वास के बारे में बताता हूँ, जिसका ज़रूरी नहीं कि कोई वैज्ञानिक पर प्रमाण हो, लेकिन बस लोग ये मानते हैं। जैसे कि आप मानते हैं कि हर जगह भगवान होता है, और कोई मानता है कि सिर्फ मंदिर में भगवान होता है। तो मान्यताओं पर कोई प्रतिबंध नहीं होता, आप कुछ भी मान सकते हैं। तो धन्यवाद आपका ये वीडियो देखने के लिए। बाकी आपके इस बारे में क्या विचार है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताएं।